हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है जनन क्या है, जनन से क्या लाभ है। देखिए, जनन क्या होता है पहले ये समझो आप। जनन जीवों की वह क्षमता है होती है जिससे वे अपने ही समान छोटे से जीव को जन्म देता है। ठीक है, ओके। इसी को इंग्लिश में कहे तो इस तरह आप कह सकते हो। ठीक है, वट आप इंग्लिश में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में करके लिख सकते हो। ठीक है, वट वरना आप इसे इग्नोर ही करो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए। संतति के जन्म के बाद उसमें वृद्धि होती है और परिपक्व यानी कि मैच्योर होने के बाद वह नई संतति को जन्म देता है। ठीक है, यह कर्म, यह सीरीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। इस चक्र में जन्म, वृद्धि और मृत्यु सम्मिलित है। जनन एक स्पीसीज में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखता है। जनन जीवित प्राणियों का एक विशेष लक्षण है, परंतु प्रत्येक जीव में अपने को अपने को बहुगुणित यानी मल्टीप्लाई करने तथा संतति उत्पन्न करने की अपनी विधि होती है। यह उस जीव की आंतरिक संरचना, शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा वास स्थान पर निर्भर करता है। जनन प्रक्रिया एक ही जीव द्वारा की जा सकती है या यह दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। ठीक है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन से होती है तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। जब दो विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो इस प्रकार के जनन को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जैसा कि मनुष्य लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, ओके। और हाइड्रा हो गया, इसी तरह अमीबा हो गया, ये सारे के सारे आते हैं अलैंगिक जनन के अंतर्गत। ठीक है, सो थैंक यू।